हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 23 करेंगे बच्चों। तो ये हमारी बेसिकली 1 सितंबर की वर्कशीट है, मतलब यानी कि कल की आपकी। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो गणित का चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, हम उसको अब वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो उदाहरण एक देखते हैं। लिखा हुआ है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल मतलब कि जिस दिशा में पानी बह रहा है, अगर आप वहाँ से चलोगे, क्या कहते हैं, प्रतिकूल चलोगे या अनुकूल चलोगे, तो क्या स्पीड होगी। तो देखो, अगर धारा के अनुकूल चलोगे तो देखो 2 घंटे में कितना ज़्यादा चल रही है, 20 किलोमीटर। क्योंकि देखो, जिस दिशा में पानी बह रहा है, अगर हम उस दिशा में तैरेंगे तो हम जल्दी पहुंचेंगे। मगर अगर धारा जो है, हमारी पानी की जो दिशा है वो इस तरफ आ रही है, इस तरफ बह रहा है पानी, और हम तैरना चाह रहे हैं यहाँ से, तो हमें थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो धारा के प्रतिकूल अगर आप तैरोगे तो 2 घंटे में 4। तो देख रहे हो, अनुकूल जाने पर हमें कितनी सहायता मिलती है, हम 20 किलोमीटर चल पाते हैं। पर वही प्रतिकूल जाने पर 2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर ही आप तय कर पा रहे हो। तो ये दोनों जो दे रखा है, क्या दे रखा है, तो वो उसका कितना दूरी वो तय कर सकती है कितने घंटे में। तो 20 किलोमीटर 2 घंटे में, और प्रतिकूल में क्या है, तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर। ठीक है, तो अब उसकी स्थिर जल में तैरने वाली चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो फटाफट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे माना ऋतु की शांत जल में चाल जो है वो x किलोमीटर है, धारा की चाल कितनी y किलोमीटर है। धारा के अनुकूल अगर होगा तो प्लस हो जाएगा, प्रतिकूल होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि उसकी क्या स्पीड है और क्या कहते हैं, मेरी क्या स्पीड है। तो यहाँ पर हमारा धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल इस तरीके से प्लस और माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अनुकूल में क्या होता है कि वो जो धारा की स्पीड है और आपकी स्पीड दोनों जुड़ जाती है। और प्रतिकूल में अगर आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं होगी धारा से, तो आप धारा से पीछे बहने लग जाओगे। तो अब यहाँ पे चाल का समय क्या है, दूरी डिवाइड बाय समय। समय हमारा दूरी डिवाइड बाय चाल होता है। ठीक है, तो हम समय निकालेंगे। तो देखो, आपका कितना दूरी हुआ, तो हमें टाइम निकालना है ना, हमें बताना है टाइम। तो हमारा देखो, समय का फॉर्मूला, चाल का फॉर्मूला दूरी डिवाइड बाय समय होता है, हमें समय निकालना है, तो हमारा दूरी डिवाइड बाय चाल हो जाएगा। तो ये 20 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 बन जाएगा। और दूसरा 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा एक्स माइनस वाई 2 बन जाएगा। इन दोनों समीकरण को सॉल्व करने के बाद हमारा x और y का मान जो आएगा 6 और 4 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा टाइम आ जाएगा कि कितना किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड था। अब अगला देख लेते हैं। अगला है 8 पुरुष 10 महिला किसी कार्य को करने में 10 दिन लगाते हैं। 6 पुरुष 8 महिला किसी कार्य को करने में 14 दिन लगाते हैं। तो एक पुरुष या एक महिला अकेले अगर उसी कार्य को करे तो कितने दिन में लगाए, कितने दिन में करेगी। तो यहाँ पे देखो, मान लीजिए कि पुरुष कार्य को x दिनों में करेगा और उसी कार्य को महिला y दिनों में करेगी। तो प्रश्नानुसार हमारा पहला इक्वेशन ये बनेगा और दूसरा इक्वेशन ये बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 1/x को p और 1/y को q मान लेते हैं। तो हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। सेम इसी तरीके से हम दूसरा समीकरण बनाएंगे और उसमें हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। मतलब पहले तो हमारे पास p और q की वैल्यू निकलेगी और उसके थ्रू हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बेसिकली पूरा का पूरा ये आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू आएगा 140, y का वैल्यू आएगा 280। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब हम फटाफट से, हमारे पास जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, ये पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, हम इन दोनों प्रश्नों को देखते हैं। तो लिखा हुआ है, एक नावधार के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल आपका 44 किलोमीटर जाने के लिए 10 घंटे लगते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल और अनुकूल ये 10 घंटे लेती है। ठीक है, तो उसने बोला है और तथा 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जा सकती है। तो धारा की चाल एवं शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। अब यहाँ पे हमें पहला प्रश्न दे रखा है, तो इसका उत्तर बच्चों मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो हमारा उत्तर होगा, मान लीजिए स्थिर जल नाव की चाल क्या होगी, x किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल क्या होगी, y किलोमीटर पर आवर। तब नाव की धारा के अनुकूल चाल x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। समय का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, दूरी डिवाइड बाय चाल। तो वो हमारा समीकरण 1 समीकरण 2 इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये बना लीजिएगा।
इसके बाद हमारा देखो 1/x प्लस वाई को हम p मान लेते हैं और इसको हम q मान लेते हैं, तो हमारा नया समीकरण आएगा ये, ठीक है। तो 44p प्लस 30q इज इक्वल टू 10, 55p प्लस 40q इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पर p का मान हमारा जो ये आएगा उसको हम समीकरण 4 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 4 में आप रखोगे तो ये आपका 55 से ये कट जाएगा, 4 आएगा इधर, इधर 5 आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा आपका, तो बेसिकली 50 आ जाएगा इधर, ठीक है। और ये आपका बेसिकली आपका 150 आ जाएगा प्लस ये आपका 140 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सारा कुछ करने के बाद ये 4 है बच्चों, यहाँ पे 4 देखना, ये 4 है, 7 नहीं लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 13 गुना 4 आपका 52 हो जाएगा। 50 में से 52 आपका 52 में से 50 2 आ जाएगा, तो क्यू का मान क्या आ गया 1/5। तो इसको आप समीकरण 3 में डालना, तो हमारा क्या आ जाएगा, पी का मान आ जाएगा 1/11। तो 1/11 और क्यू का वैल्यू क्या आ गया, तो देखो दोनों का वैल्यू हमारा क्या आएगा, तो पी का मान हमारा आ गया 1/11 x प्लस वाई। तो देखो एक समीकरण ये आ जाएगा x माइनस वाई, ये आ जाएगा। तो इसका हम विलोपन विधि लगाएंगे तो ये कट जाएगा आपका, तो 2x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, 16 लिखा हुआ है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसको आप किसी भी समीकरण में डाल देना, x का मान 8 हम पहले समीकरण में डाल देते हैं, तो 8 डाल दिया, y का मान हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दे रखा है। अगला प्रश्न है, महिला तथा पुरुष, 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष मिलकर एक कढ़ाई के काम 4 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिला तथा 6 पुरुष उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो महिला अथवा एक पुरुष द्वारा उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ज्ञात करिए। तो दूसरे प्रश्न में महिला काम करेगी x दिनों में, ठीक है, और पुरुष काम करेगा y दिनों में। तो एक महिला एक काम करेगी कितने में 1/x, तो इसको 1/x को हम p मान लेते हैं। पुरुष काम करेगा 1/y, इसको q मान लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन जो है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐसा बनेगा। अब इसको हम 1/x को हमने p माना है, तो 2p और 5q इज इक्वल टू 1, 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8p और 20q इज इक्वल टू 1, 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1। अब हम पहला समीकरण लेंगे और p का मान जो हमारे पास आया है, ये p का मान जो आया है उसको हम दूसरे समीकरण में डाल देंगे, ठीक है। तो दूसरे समीकरण में हम अगर हमने ये कौन से में से लिया है, ये अगर हमने इसमें से लिया है, तो अब हम इसका मान डालेंगे यहाँ पर। तो 9 और 1 माइनस आपका क्या कहते हैं, ये दूसरे समीकरण में डाल देंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा 1 माइनस 20q डिवाइड बाई 8 प्लस 18q प्लस इज इक्वल टू 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 9 180 और 8 प्लस आपका ये 8 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको माइनस कर देना, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 9 माइनस ये आपका आ जाएगा 36 क्यों आ जाएगा। तो ये 8 आपका उधर चले जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली 8 आपका इधर चला गया और फिर 9 हमारा प्लस में था माइनस में हो जाएगा, तो 8 में से 9 गया माइनस, क्यों का मान क्या आ गया, क्यों का मान आ गया 136, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना, क्यों का मान हमारे पास क्या आया, क्यों का मान हमारे पास 136 आया। तो इसको हम समीकरण 3 में डालेंगे, 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1। तो 8p प्लस 20 ये कट जाएगा आपका, 5/9 आएगा। तो 1 इसको हम उधर फेंकेंगे, यहाँ पे 1 माइनस 5/9 आपका सॉल्व करने के बाद 4/9 आएगा। तो p का मान क्या हो गया 1/18। तो p का मान आ गया 1/18, q का मान आ गया 1/36। तो बचा क्या, तो 1/x इज इक्वल टू 1/18। तो x का मान 18 आ गया और y का मान कितना आ गया 36, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।